हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क अपॉन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डेरिवेशन को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रिक का मतलब हमारा किससे रिलेटेड होता है? चार्ज से। अगर कहीं भी आप वर्ड इलेक्ट्रिक सुने तो इसका मतलब चार्ज से रिलेटेड है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज से रिलेटेड हो गया। डाई का मतलब हो गया टू, यानी दो चार्ज होंगे। और पोल, पोल का मतलब होता है अपोजिट। जैसे एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, या एक ईस्ट डायरेक्शन हो गई, एक वेस्ट डायरेक्शन हो गई। तो पोल जनरली अपोजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी हमारे पास दो चार्जेस होंगे, दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे। और जब दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे के काफी ज्यादा पास में सिचुएटेड होते हैं तो ये जो सिस्टम फॉर्म होता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल तो जैसे नमक हो गया, Na+Cl- एडवेट कर लेंगे, NaCl नमक हो गया, HCl हो गया, तो NaCl हो गया, HCl हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक डाइपोल के। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, यानी सिमिलर। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? जैसे सपोज करिए कि एक साइड में हमने पॉजिटिव चार्ज रख लिया और एक साइड में हमने नेगेटिव चार्ज रख लिया। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड फ्रॉम द चार्ज होती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर ऐसे ही आ गई, पॉजिटिव से नेगेटिव। फिर यहाँ रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके से। तो यहाँ जितनी भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है ये सब एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं तो इस फील्ड को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पे चार्जेस को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, केवल एरो लगा के लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन आप अपने माइंड में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं तो यहाँ निगेटिव चार्ज का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लाके हमने रख दिया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल सपोज करिए ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये इधर हो गया पॉजिटिव चार्ज, ला करके हमने ऐसे रख लिया। अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, सपोज करिए किसी एंगल थीटा पे रख लिया है, अब इसके ऊपर लगेगा टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है मोमेंट ऑफ कपल या मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ कपल का मतलब दो फोर्स लगा के बॉडी को घुमाया जाएगा। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो दो फोर्स लगा के आपने इधर मोड़ा या इधर मोड़ा साइकिल को। बॉटल का कैप आपने ओपन किया या क्लोज किया तो वहां पे आता है मोमेंट ऑफ कपल। वाटर टैप यानी नल की टोटी आप खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा के जब बॉडी को रोटेशनली मोशन कराया जाता है यानी घुमाया जाता है तो हम कहते हैं कि टॉर्क लग रहा है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है जो भी हम दो फोर्स लगा रहे हैं दोनों में से कोई एक फोर्स और दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिए अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है और ये देखिए नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव है नेगेटिव को अपनी तरफ इधर खींचने की कोशिश करेंगे और जो इधर नेगेटिव है वो पॉजिटिव को खींचेगा। यानी दो फोर्स लगा के ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश की जाएगी। यानी दो फोर्स लगा के यहाँ घुमाने की कोशिश कर रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो चार्जेस है। और दो फोर्स लगा के बॉडी को घुमाया जा रहा है मतलब हम कहेंगे क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। हमें इसी का फॉर्मूला चाहिए। तो एक फोर्स देखिए इधर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और इधर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो दो फोर्स लग रहे हैं, ये हो गई इनकी लाइन ऑफ एक्शन यानी इस डायरेक्शन में, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में। तो दो फोर्स हो गए, दोनों में से कोई एक फोर्स और दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो हमने ये ले लिया ताकि ट्रायंगल आसानी से हमारा बन जाए और आराम से यहाँ पे सॉल्व हो जाए। अगर आप इधर लेंगे
तो भी आपको वैल्यूज यहां से ही लेनी पड़ेंगी। अब आगे की बात समझते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें एफ और डी की वैल्यू निकाल करके लाके यहाँ रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एफ की। देखिए एफ का क्या फॉर्मूला होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज के ऊपर ही तो फोर्स लग रहा है। देखिए तो एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। यहां से सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ एफ विल बी इक्वल टू द ई क्यू। तो फोर्स का ये फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डी के लिए। देखिए यहीं पे कॉन्सेप्ट लगेगा, डी यानी ये। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, जो कि हमें फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू है डी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस भी हमें पता है। अब आप कहेंगे कैसे पता है, तो देखिए एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी डाइपोल है। डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है 2l। सेंटर से ली जाती है ना, एक की l दूसरे की l, टोटल 2l। या आप a लेंगे तो 2a हो जाएगा, जो भी आप लेंगे तो उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस दिया है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। तो हम सीधे साइन थीटा लगाएंगे। परपेंडिकुलर मींस d अपॉन हाइपोटेनियस यानी 2l। नाउ फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ d विल बी इक्वल टू द 2l sin theta. Now we will put the value of f and d in equation number 1. और जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको सीधे सीधे देखिए रिजल्ट मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 नाउ टाउ विल बी इक्वल टू द f. द वैल्यू ऑफ f इज eq into d and the value of d is 12 sin theta. Now q into 12 यानी दोनों में से कोई एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो Q इंटू 12 की जगह P लिख दिया, E लिख दिया और हो गया साइन थीटा। तो P E साइन थीटा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क अपॉन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ साइन थीटा आ गया है। 11th क्लास याद करिए, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, A डॉट B, इसका फॉर्मूला होता था A का मॉड B का मॉड कॉस थीटा। और अगर बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की तो A का मॉड B का मॉड साइन थीटा, और डायरेक्शन बाकी एनकैप से कर लेते हैं, तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर रहे हैं। यानी कॉस थीटा अगर लिखा है तो डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल होता था, और साइन थीटा अगर लिखा हुआ है तो क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा आ गया है, इसका मतलब P भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और टाउ भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, क्योंकि घूमने की भी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द, या दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क अपॉन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें दो कंडीशन बन सकती है कि कब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और कब मिनिमम टॉर्क लगेगा। तो P और E ये दोनों फिक्स वैल्यूज हैं, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और कब मिनिमम लगेगा। तो आपको पता है कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम हो जाएगा, तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा PE। और अगर थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, यानी ये जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही तो घुमाने की कोशिश कर रहा है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा तो टॉर्क मिनिमम हो जाएगा PE साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आए। थैंक यू।